नेटफ्लिक्स इंडिया में हार रहा है और वो भी बुरी तरीके से। इससे हम क्या सीख सकते हैं और बिजनेस एनालिसिस या स्टॉक सिलेक्शन के बारे में क्या सीख सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। 2018 में जब सेक्रेड गेम्स सीरीज आई थी और उसने धमाका मचाया था, तब शायद नेटफ्लिक्स को लगा था कि उसके भाग्य पलट चुके हैं और उसने इंडियन मार्केट को क्रैक कर लिया। उस समय अचानक से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स इन इंडिया बढ़ने लगे थे और उन्हें लगा था कि उन्होंने इस गेम को क्रैक कर लिया है। लेकिन आज 4 साल बाद जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हैस्टिंग से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा यही बात अखरती है कि अभी तक हम इतनी सारी इकोनॉमीज में डोमिनेट कर सके, रूल कर सके, लेकिन इंडियन मार्केट को अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए। इसी का दुख है। ये बात उन्होंने जनवरी में अपने कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स के समय पे करी थी। ठीक उसी समय के बाद से नेटफ्लिक्स आज 60% प्राइस कट, 60% गिर चुका है। जी हाँ, ये सारी चीजें हुई हैं डिस्पाइट कि इन लोगों ने प्राइस कट्स भी अनाउंस करी थी। आज के बिजनेस केस स्टडी में हम समझेंगे कि इंडिया में नेटफ्लिक्स कहां पर पोजीशनड है और एनालिटिकल वे में समझेंगे कि क्यों ये इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो चलिए रसना पीते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट 6 मंथ्स में नेटफ्लिक्स का शेयर लूज कर चुका है अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्केट वैल्यू का। इसका प्रमुख रीजन ये है कि Q1 के कॉन्कल में इनके फाउंडर ने बताया था कि नेटफ्लिक्स अप्रॉक्स 2 लाख कस्टमर्स लूज कर चुका है ग्लोबली और नेटफ्लिक्स शायद आने वाले समय में Q2 तक 20 लाख और कस्टमर्स लूज कर चुका होगा। और इसी चक्कर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मंथली चार्ट पे किस प्रकार से नेटफ्लिक्स में सेलिंग हुई है लास्ट 6 मंथ्स में। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने नोटिस करी होगी तो हालांकि ग्लोबली इनने मार्केट लूज किया है, लेकिन अचानक से एक नया ट्रेंड देखा है एशिया पैसिफिक रीजन्स में, जहां पर कि जापान आता है, फिलीपींस आता है, यहां पर इनकी थोड़ी सी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन इनकी ग्रोथ अगर आप इंडिया में देखोगे तो एज कॉन्ट्रास्ट टू देयर कॉम्पिटिटर्स ये काफी कम हुई है। फॉर इंस्टेंस डिज्नी हॉटस्टार की अगर मैं बात करूं तो उनके पास भारत में 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। Amazon प्राइम की बात करूं तो 19.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और आप ऐसा सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, उसका रीजन है बिकॉज हमारे देश में ऑल्दो Amazon प्राइम ने भी रिसेंटली हाइक किया है 50% उसके प्राइसेस और नेटफ्लिक्स ने तो रैदर घटाया था अपने प्राइसेस, स्टिल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हमारे देश में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट अवेलेबल सब्सक्रिप्शन है। चलिए अगर कंपेयर करते हैं एनुअल फीस ऑफ नेटफ्लिक्स एंड उसके एनुअल प्लान विद अदर्स, ऑल्दो नेटफ्लिक्स में मंथली पे करते हैं बट हम अगर इसको एनुअल प्रीमियम प्लान्स पे कंपेयर करें तो नेटफ्लिक्स वाला बंदा 7800 रुपीज पे करता है, Amazon प्राइम वाला 1500 रुपीज पे करता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला 1500 पे करता है, सोनी लिव वाला 1000 रुपीज पे करता है और जी वाला 1000 रुपीज पे करता है। इससे क्लियरली समझ में आता है दोस्तों कि नेटफ्लिक्स इंडीड इज कॉस्टली। अब यहां पर आपको एक बिजनेस लेसन समझनी होगी। जब भी आप कोई बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो तो आपको सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी उस नेशन के कस्टमर प्रेफरेंस के बेसिस पे। हमने अक्सर देखा है कि काफ़ी कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो काफ़ी सुपीरियर होती है वो लेके आती हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस राइट फिट नहीं होती, इसलिए नहीं चल पाती। एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, एयर प्योरीफायर्स, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। आजकल तो हर जगह पोल्यूशन है, काफ़ी पोल्यूशन है, लेकिन अदर देन मेट्रोज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एटसेट्रा, कितने लोग आप में से घर में एयर प्यूरीफायर लगाते हो? लाइकवाइज नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है, ऑल्दो इंडिया में उन्होंने 2 प्लान्स कर दिए हैं, एक 199 वाला जो सस्ते में आप देख लो मोबाइल पे और 649 वाले प्राइस बैंड पे मिल रहा है, लेकिन इनका कंटेंट अभी भी 649 रुपीज जो पे कर सकते हैं उस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे ज्यादा आपको वेस्टर्न वेब सीरीज मिलेंगी, चाहे हेलबाउंड हो, चाहे स्ट्रेंजर थिंग्स हो, चाहे लॉस्ट इन स्पेस हो या फिर मनी हाइस्ट हो। इस तरह के एपिसोड्स 199 रुपीज पे करने वाले अक्सर लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। 199 पे करने वालों को चाहिए मसाला, उनको चाहिए खेतों में डांस, उनको चाहिए वो नहीं नहीं नहीं, इस तरह की चीज़ें उनको चाहिए रहती है, ड्रामा चाहिए रहती है, जिस पे हॉटस्टार और प्राइम खरे उतरते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स इतना खरा नहीं उतरता। एक और रीज़न है स्मॉलर मार्केट। इंडिया में 500 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, लेकिन ओनली 40 to 50 मिलियन लोग यहाँ पर OTT के लिए पे करते हैं। 20 to 30 मिलियन के हिसाब से मेरे हिसाब से तो वो लोग टोरेंट या फिर टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लेते होंगे। अनदर इशू इज कि इंडिया में मल्टीपल शेयरिंग होती है,
जहां विदेश में एक नेटफ्लिक्स अकाउंट से एक ही बंदा व्यू करता है नेटफ्लिक्स के सीरीज, यहां इंडिया में एक नेटफ्लिक्स अकाउंट से पूरा मोहल्ला या फिर पूरा गांव देखता है। सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट्स में बता देना। और इसी चक्कर में रेवेन्यू इंपैक्ट हो जाता है। सो जब रीड हैस्टिंग ने, जो इनके फाउंडर है, उन्होंने रिजल्ट्स के दौरान कहा था कि वो हैरान है कि इंडिया के मार्केट को वो ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो मुझे हैरानी नहीं हुई थी। लेकिन ये सारी नेगेटिविटीज के बीच में भी नेटफ्लिक्स फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। वेल, नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड है, उसकी इंडिया में अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट 30% ज्यादा रेवेन्यू उसने कमाया है लास्ट क्वार्टर में, 1500 करोड़ का। इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि 3000 करोड़ रुपीस वो निवेश करने वाले हमारे देश में, जी हाँ, इंडियन मार्केट में, जो कि दिखाता है कि दे आर डेस्परेट टू एंटर ओवर हियर बिग टाइम। ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपीस नेटफ्लिक्स लगाने वाला है ओरिजिनल इंडियन कंटेंट में, जिसमें वो स्टार्स लाइक अनिल कपूर को भी लेके आना चाहते हैं ताकि मास अपील हो। नेटफ्लिक्स अब इंडिया में मूवीज की रेस में भी दौड़ रहा है, मूवी की राइट्स बाय करने में। फॉर एग्जाम्पल, गंगूबाई, जिसमें आलिया भट्ट स्टार थी, उनकी मूवी का टोटल जो अर्निंग था वो करीब 130 करोड़ था। पोस्ट एक्सपेंस देखा जाए तो ये करीब करीब प्रोड्यूसर्स ने 1.5x का रिटर्न बनाया। लेकिन इंडिया में ब्लॉकबस्टर तब मूवी को माना जाता है जब ROI 3 to 4 टाइम्स होता है। देखो, एक और बिजनेस लेसन है, अगर नहीं पता तो लाइक कर देना। तो जाहिर सी बात है कि उस कैटेगरी में ये आई नहीं थी, सुपर हिट वाली में। इसलिए जब गंगूबाई अपनी OTT के कंटेंट राइट्स बेच रही थी तो कोई भी प्लेयर 40 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। लेकिन नेटफ्लिक्स इस रेस का विजेता होना चाहता था, इसलिए 60 करोड़ रुपीस देके उनने इस चीज को ले लिया। अगर आप देखते हो तो इतना ज्यादा पैसा देके उनने जो एक्वायर किया, आपको क्या लगता है, ये डेस्परेट मूव्स है या कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है? कमेंट्स में जरूर बताएगा। अप्रैल में नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही तगड़ा सीरीज आया, मनी हाइस्ट का सीजन 5। ऑल्दो उसने 15.8 मिलियन व्यूज गैदर किए, बट अगेन प्राइम के सामने, जो कि फैमिली मैन के साथ आए थे, उसने 35.2 मिलियन व्यूज ले लिए, उसके सामने फीके पड़ गए। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को वो एक प्राइस बैंड जो नेटफ्लिक्स को भले ही 199 या 649 देने का है, वो अभी भी अखर रहा है। वेल, नेटफ्लिक्स के लिए आने वाले टाइम में चैलेंजेस और बढ़ेंगी, और वो इसलिए बिकॉज मोटा भाई उर्फ मुकेश अंबानी जी की इन्वेस्टेड कंपनी वाईकॉम 18 की सब्सिडरी जो है वूट, वो अब यहां पर बिग टाइम आने वाली है। मोटा भाई प्लान कर रहे 13,500 करोड़ रुपीस मीडिया वेंचर में लगाने की। तो कंपटीशन तो भाई टफ होने वाला है। मतलब पैसा हो तो क्या क्या नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन, मोटा भाई हर इंडस्ट्री में घुसने को लगे हुए हैं। पर इसी के साथ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इंडिया में आज भी ऐसी ऑडियंस काफ़ी अवेलेबल है जो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेती। वो फ्री का कंटेंट, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करती है वाया MX प्लेयर या फिर यूट्यूब, और फ्री का कंटेंट कंज्यूम करते करते कभी कभार लाइक करना भूल जाती है, तो लाइक कर देना। तो आपको ये समझना है कि नेटफ्लिक्स के लिए अभी भी यहाँ पर चैलेंजेस है। लेकिन इस केस स्टडी से हमने सीखा क्या है? जब हमको कोई स्टॉक एनालाइज करना है, बिजनेस एनालाइज करना है, तो हमने क्या सीखा? हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। पहला, ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई कंपनी डोमिनेट करके आई है तो वह इंडियन मार्केट्स में भी डोमिनेट करेगी। याद रखिए, हम लोगों का थॉट्स, हम लोगों का कल्चर, हम लोगों का फीलिंग, हम लोगों का एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। सो जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, बस ये मत देखो कि ग्लोबल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन या फिर इंटरनेशनल लोग जुड़े हैं तो वहां पर इन्वेस्ट कर दो। गारंटी नहीं है कि इंडियन मार्केट में वो सक्सेस करेगा। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई कंपनी भारत में कंज्यूमर सेगमेंट में आती है, चाहे वो देसी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वहां पर आज भी लोग चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। हमने देखा किस तरह से नेटफ्लिक्स के जो कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि वो सस्ते में सर्विसेज दे रहे हैं और क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए ऑल्दो नेटफ्लिक्स ने प्राइस घटाई तो भी उनको फायदा नहीं हुआ। और कौन से बिजनेसेस की राइज या फॉल स्टोरीज की डिटेल्ड एनालिसिस आपको सीखनी है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव, कमेंट्स में उनका नाम जरूर बताएगा। और अगर प्रयास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।